बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम लेक्चर नंबर 10 रिकॉर्ड कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर पेज का। कल के लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के ऊपर कुछ MCQ किए थे। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। उसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी वो क्लास 9 में हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन आज उनके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं कि असल में इस इक्वेशंस का मतलब क्या है और हम किस तरह इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स या MCQ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एट इज़ VF इक्वल VI और प्लस AT। इस इक्वेशन में VF क्या है, VI क्या है, A क्या है और T क्या है। असल में ये हमारी एक मिस कंसेप्शन है, बाज़ औक़ात इस तरह जाती है कि वी को हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल तो वो होती है जिसके बाद कोई और ना हो। फाइनल तो वो होती है। फाइनल और इनिशियल और A और T, इस सब चीज़ों का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये इस रास्ते से जा रहा है। सो इसका इनिशियल मतलब इसका स्टार्ट कहाँ से लिया गया, तो इसका स्टार्ट यहाँ से लिया गया है। यहाँ पर एक ऑब्ज़र्वर है, ऑब्ज़र्वर, यहाँ पर एक ऑब्ज़र्वर है। जब ये फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ अ कार, ये कार है, ये इसने यहाँ से स्टार्ट लिया और ये इस पाथ पे जा रहा है। यहाँ पर एक ऑब्ज़र्वर खड़ा है और ये कार जब यहाँ से गुज़र रहा था तो इस ऑब्ज़र्वर ने नोट किया कि इसकी जो स्पीड थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस कार रीच दिस पॉइंट, यहाँ पर एक दूसरी ऑब्ज़र्वर थी, यहाँ पर एक दूसरा ऑब्ज़र्वर था। उसने नोट किया कि इसका जो स्पीड था वो था 30 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से इसने जो स्टार्ट लिया था यहाँ पर इसका स्पीड था 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये सिचुएशन है कि कार ने यहाँ से स्टार्ट लिया, ज़ाहिर है यहाँ से स्टार्ट लेता है वहाँ पर तो 0 वेलोसिटी होगी या 0 स्पीड होगी। सो कार ने यहाँ से स्टार्ट लिया तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 थी। कुछ देर बाद ये कार यहाँ पे ऑब्ज़र्व हुआ तो इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड और कुछ सेकंड बाद ये कार यहाँ पर ऑब्ज़र्व हुआ तो इसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड। अब इन तीनों में हम किस को इनिशियल ले लें और किस को फाइनल ले लें, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। VF इज़ नॉट अ फाइनल वन, VI इज़ नॉट इनिशियल वन। VI इज़ द फर्स्ट ऑब्ज़र्व्ड वेलोसिटी, फर्स्ट ऑब्ज़र्व्ड and VF is the second observed। मतलब इसका ये हुआ कि जब हम पहली दफ़ा किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसको हम VI का नाम देते हैं कि ये VI है। VI का मतलब ये है कि ये इनिशियली ऑब्ज़र्व्ड स्पीड है या इनिशियली ऑब्ज़र्व्ड वेलोसिटी है और VF जो है ये सेकंड ऑब्ज़र्व्ड स्पीड है या सेकंड ऑब्ज़र्व्ड वेलोसिटी है। यहाँ पर अगर हम इस ड्यूरेशन का बात करें, यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इस जगह की बात करें तो इस जगह में अगर हम यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ से अगर हम कोई क्विज़ वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 20 हो जाएगी और फाइनल हमारे पास 30 हो जाएगी। अब फाइनल का मतलब ये नहीं है कि इसके बाद वेलोसिटी नहीं है, लेकिन फाइनल का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके बाद हमारा कुछ काम ही नहीं है, वहाँ पर इसका जो भी वेलोसिटी है होने दे, हम तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। सो ये पहली जो ऑब्जर्व वेलोसिटी है ये 20 मीटर पर सेकंड है और सेकंड जो ऑब्जर्व वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है। ये इनिशियल नहीं है और ये फाइनल नहीं है, लेकिन हम अंडर कंसिडरेशन ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 20 मीटर पर सेकंड है और ये 30 मीटर पर सेकंड है। बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है। द इनिशियल एंड फाइनल इन अ सेंस कि जब हम किसी स्टेटमेंट को, किसी फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करते हैं, सो उस फिनोमेना के अंदर जो इनिशियल थी
वो 20 है और उस फिनोमेना के अंदर जो फाइनल थी वो 30 है। सो यहाँ पर इस फिनोमेना के अंदर ये जो है ये इनिशियल हो गई और ये जो है ये 20 हो गई, न कि ये इनिशियल है और न कि ये फाइनल है ओवरऑल। ठीक है जनाब। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में जो वेव है ये फाइनल ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी है और ये वी आई जो है ये इनिशियली ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम है। ए एक्सेलरेशन है और टी जितने टाइम बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड, इसके बीच कितना टाइम लगा, इस टाइम को यहाँ पर हम टी लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके ऊपर अगर आप एमसीक्यू करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली एट रेस्ट है और उसमें जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप बताइए मुझे कि 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पर मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली एट रेस्ट है, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इस किस्म के क्वेश्चन जो है उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो ना, ये फर्स्ट ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी है, ये सेकंड ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी है। सो इसको हम कहेंगे कि ये वी आई है, वी आई 0 हो जाएगी और वी एस वी को हम कहेंगे वी एफ। सो वी एफ हमारे पास, इसको हम फाइंड करना चाहते हैं। सो वी एफ इक्वल वी आई और प्लस ए टी, और वी एफ इक्वल वी आई 0 और प्लस ए एस 2 एंड टी एस 2। सो वी एफ हो जाएगा पर मीटर पर सेकंड। मतलब 2 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी पर तक पहुँच जाती है। तो ये एक वेरिएबल वेलोसिटी की एग्जांपल हो गई कि जब किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो तो उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल हो जाएगी। यहाँ पर स्पीड में चेंज आता है, डायरेक्शन में चेंज नहीं आता। इस किस्म के क्वेश्चन हम इसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन अब ये है कि सेम क्वेश्चन में कि इस सब्जेक्ट ने यहाँ तक जब पहुँचा, इस पॉइंट तक जब पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास, हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड की कि वो थी पर मीटर पर सेकंड। अच्छा, कितना टाइम लेगा ये, अब कितना टाइम लेगा जब ये स्टॉप हो जाएगा। इस पॉइंट पे इस सब्जेक्ट ने इनिशियली स्टार्ट लिया रेस्ट से, रेस्ट में एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये चलता गया। आफ्टर 2 सेकंड इसकी जो वेलोसिटी थी वो पर मीटर पर सेकंड हो गई। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद इसने ब्रेक लगाई। ब्रेक के बाद लाजमी है इसकी स्पीड में क्या जाएगी, इसकी स्पीड में डिक्रीज़ आ जाएगी। अब ये बताओ कि कितने देर बाद ये स्टॉप हो जाएगा, कितने देर बाद ये मतलब रुक जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो गई। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन से लिंक हो गया कि इस पॉइंट तक पहुँचते यहाँ पर ब्रेक लगाने के बाद यह आहिस्ता मतलब इसकी स्पीड में डिक्रीज आती गई और फाइनली ये स्टॉप हो गई। अब हमें ये बताएं कि कितनी देर बाद ये स्टॉप हो जाएगा, आपने टाइम फाइंड करनी है। और इस दौरान जो एक्सेलरेशन थी वो थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड में क्या जाती है, डिक्रीज आ जाती है। तो अब यहाँ से डाटा निकालो कि भाई यहाँ पर वी आई क्या है और यहाँ पर वी एफ क्या है इस पोर्शन में। तो पिछले क्वेश्चन में जो वी एफ थी वो अब वी आई बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी पहली जो ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी है वो पर मीटर पर सेकंड है और फाइनल जो ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी है वो 0 है। सो यहाँ पर ये तो पिछले क्वेश्चन में वी एफ थी, लेकिन यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब ये वी आई हो जाएगा। तो आपको अब समझ आ चुकी होगी कि वी आई का मतलब नहीं है कि इनिशियल है और वी एफ का ये मतलब नहीं है कि ये फाइनल है। ये फाइनल वेलोसिटी अब इनिशियल बन गई। मतलब ये जो सेकंड क्वेश्चन में जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यहाँ पर ये जो वी एफ है ये वी आई बन जाएगी। यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन का डाटा ये हुआ कि वी आई यहाँ पर 4 हो गया और ए इसमें -2 हो गया और वी एफ जो है वो हमारे पास 0 हो गया। तो आपने अब क्या करना है, आपने अब टाइम फाइंड करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करो, वी एफ इक्वल वी आई और प्लस ए टी। सो वी एफ की जगह हम लगाएंगे 0 और वी आई की जगह हम लगाएंगे 4 और ए की जगह हम लगाएंगे -2 और टी की जगह हम टी हम फाइंड करना चाहते हैं। सो 4 इस तरफ लेके आइए। सो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू -2t और माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो टी हमारे पास हो जाएगा
टी हमारे पास हो जाएगा क्या, टी हमारे पास हो जाएगा ये 2 इस तरफ आएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 4/2, सो ये हो जाएगा 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकंड बाद ये रुक जाएगा। कितने टाइम बाद ये रुक जाएगा, तो यहाँ पर जो टाइम है वो 2 सेकंड है। इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है जनाब, इसको नोट करो। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यह है कि s इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। यहाँ पर s जो है ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, वी आई जो फर्स्ट ऑब्जर्व वेलोसिटी है, t टाइम है ड्यूरिंग विच द बॉडी मूव्स, और एक एक्सेलरेशन है, और t अगेन टाइम है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर हम ये फार्मूला, इसमें हमारे पास एक डिस्टेंस है 1 2 3 4, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। अगर 4 वेरिएबल्स में हमें 3 नॉन हो तो हम फोर्थ वन फाइंड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, वी आई फाइंड करना चाहते हैं, टाइम फाइंड करना चाहते हैं, ए आप फाइंड करना चाहते हैं, सो यू कैन। यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चीज़ है वी आई टी, ऐसे जो आंसर आता है वो भी डिस्टेंस होगी, और ये जो हाफ ए टी स्क्वायर है, ऐसे जो आंसर आती है वो भी डिस्टेंस होगी, क्योंकि डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस। ये बात ज़रूरी है कि हम 2 सेम क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, और 2 सेम क्वांटिटीज़ को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर वी आई टी ये भी डिस्टेंस होगी, और हाफ ए टी स्क्वायर ये भी डिस्टेंस होगी। सो 2 डिस्टेंस को प्लस करके हम डिस्टेंस लेके आते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को पढ़ो आप, और इसके ऊपर आप हम क्वेश्चन करते हैं कि इसके ऊपर हम किस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो इसके ऊपर इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर 2 सेकंड। मतलब 2 सेकंड के कंप्लीशन पे ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो 2 सेकंड के कंप्लीशन पे ये यहाँ तक पहुँचा है, मिसाल के तौर पर यहाँ तक। सो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये अब हम फाइंड करना चाहते हैं, ये डिस्टेंस। सो इसके लिए हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर डेटा को देखो, डेटा में हमें एक इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ये जो फिनोमेना हो रहा है, इसमें स्टार्ट की जो वेलोसिटी है वो वी है। इसको हम नेम देंगे वी आई, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन में ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फाइनल वेलोसिटी का हमें बिल्कुल पता नहीं कि वहाँ पर ये रुक गया है या जा रहा है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट लिया है, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। इसमें एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड बाद इसकी जो स्पीड है उसमें 2 चेंज जा रहा है। और 2 सेकंड कंप्लीशन के बाद, 2 सेकंड कंप्लीशन के बाद यहाँ तक पहुँचते हुए, यहाँ तक जब ये पहुँचा तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब इस पॉइंट पे स्पीड क्या है हम ये नहीं फाइंड करना चाहते। ये यहाँ पे स्टॉप हुआ है, यहाँ से आगे जा रहा है, कहाँ भी जा रही है इसके हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है कि हम ये डिस्टेंस फाइंड करें। सो इस डेटा को अगर हम देखें, सो ये इस इक्वेशन पे फिट आता है। सो आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। आप सिंपल वैल्यूज पुट करो यहाँ इस इक्वेशन में। एस इजिकल टू वी आई टी, वी आई की जगह हमने लगाया 0, टाइम की जगह हमने लगाया 2, प्लस 1/2, और ए की जगह हमने लगाया 2, और टाइम की जगह हमने लगाया 2, और ऊपर स्क्वायर है। सो ये 0 × 2 = 0, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 = 4। सो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर। अच्छा, इस इक्वेशन पे एक और MCQ बन सकता है। यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन 0 लें, FA0 मतलब द बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ से स्टार्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसने स्टार्ट लिया और आगे जा रहा है। इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, लेट्स से हम कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है, इसमें एक्सेलरेशन 0 है। सो ये इक्वेशन फिर किस तरह बन जाएगी, ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी कि S = VIT और प्लस 1/2 0 और t स्क्वायर। सो ये चीज़ सारा 0 हो जाएगा, और S हमारे पास बराबर हो जाएगा VIT के। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि S = VT। अब देखो इस क्वेश्चन को कि MCQ इस तरह आएगा कि S = VT as true only, S = VT as true only when A 0
ए ज़ीरो और ए नॉन ज़ीरो। तो ये इक्वेशन कब ट्रू होगा, ये एस इज इक्वल टू वी टी, ये तब ट्रू होगा जब हमारे पास ए ज़ीरो होगी। अगर ए ज़ीरो है तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है ये मॉडिफाई होकर इस तरह की शक्ल में आ जाता है। सो ये इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी टी एज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तब हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जनाब, तो एक MCQ हो गया आपका। अच्छा, अब इस सेकंड इक्वेशन पे एक और हमारे पास MCQ आ जाता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ज़्यादातर वो आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टेटमेंट लिखो दोबारा, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इज मूविंग विद अ एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड फर्स्ट सेकंड। Find the distance traveled and first second of its journey। फर्स्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, इसकी पहले सेकंड में जो डिस्टेंस ही कवर करता है उसकी लेंथ फाइंड करो, डिस्टेंस फाइंड करो। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड। सो ये सॉल्व करो अपना खुद से और फिर मैं आपको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको सॉल्व करता हूँ ये क्वेश्चन। इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो रेस्ट में था, तो यहाँ पर जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसको हम फर्स्ट वेलोसिटी लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे वी आई। सो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वी आई हमारे पास ज़ीरो है और टाइम हमारे पास है लेट से फर्स्ट सेकंड है। सो फर्स्ट सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड पहले सेकंड में, और प्लस 1/2 और ए की जगह हम लगाएंगे 5 और टी की जगह हम लगाएंगे 1 स्क्वायर। सो ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और 1/2 5 इससे बन जाएगा 2.5 मीटर। सो ये जो ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है 2.5 मीटर फर्स्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि सेम क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस इन सेकंड नाउ फाइंड द डिस्टेंस इन सेकंड, मतलब दूसरी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है वो आपने फाइंड करनी है। सो फाइंड द आंसर नाउ। अच्छा अब देखो, यहाँ से इसने स्टार्ट लिया, आफ्टर 1 सेकंड ये यहाँ तक पहुँच गया, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड हो गया, मतलब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ख़त्म हो गया। अब हम कहते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड। दूसरी सेकंड में ये जो डिस्टेंस कवर करता है आपने वो फाइंड करनी है। सो दूसरी सेकंड, ये जो फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो जाए, इसके एंड पे दूसरा सेकंड शुरू हुआ, यहाँ तक गया यहाँ तक, यहाँ पर हमारे पास ये जो दौरानिया है, ये जो ड्यूरेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास सेकंड है। मतलब ये तो नहीं है कि सेकंड डायरेक्ट 2 सेकंड डायरेक्ट ख़त्म हुए, यहाँ से यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हुआ, यहाँ से दूसरा सेकंड स्टार्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, यहाँ पर दूसरा सेकंड ख़त्म हुआ। दूसरा सेकंड इस दौरान कितना टाइम है, यहाँ पर हमारे पास असल में टाइम है 1 सेकंड। दूसरे सेकंड में एक ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेता है। इस तरह हम आपको कहते हैं कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट ईयर में आप कितना टाइम लेते हैं, फर्स्ट ईयर में आप 1 ईयर लेते हैं। इस तरह सेकंड ईयर में आप कितना टाइम लेते हैं, तो सेकंड ईयर में आप 2 ईयर तो नहीं लेते, सेकंड ईयर में भी आप 1 ईयर लेते हैं। सो यहाँ इस तरह थर्ड ईयर में आप कितना टाइम लेते हैं, थर्ड ईयर में आप 1 ईयर लेते हैं। ऐसा नहीं कि थर्ड ईयर में आप 3 ईयर लेते हैं। सो जब हम कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो इसमें हम टाइम लेंगे 1 सेकंड। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो हम इस दौरानिए की बात करते हैं। हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन वाला जगह है वो ये है। सो ये जब 1 सेकंड टाइम गुजर रहा था तो इस दौरान इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो यहाँ पर हम दोबारा ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे कि एस इज इक्वल टू वी आई टी और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब सॉल्व करो इसको, लेकिन चूँकि हमारा जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, हमारा जो ऑब्जर्विंग फ्रेम है वो ये वाली जगह है, ये वाली, ये इसकी किस्सा तो ख़त्म हो गई है। यहाँ पर तो 2.5 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है, लेकिन अब हम यहाँ पर से आगे जा रहे हैं। हम दूसरी सेकंड की बात कर रहे हैं। दूसरी सेकंड में कितना टाइम गुजरा है, 1 सेकंड। रिमेंबर दैट, दूसरी सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, इन सब में एक सेकंड ही टाइम गुजरता है। तो ये हमारे पास दूसरी सेकंड है और दूसरी सेकंड में हमारे पास टाइम गुजरा है 1 सेकंड।
सो अभी आपने इस दौरान जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम इसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सो इसको फाइंड करने के लिए आपने इस जगह की वेलोसिटी फाइंड करनी है। इस जगह की वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी, ये अभी आपने ऑब्ज़र्व करनी है कि यहाँ तक मतलब जब हम बात करते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट जाता है, सो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी। सो फर्स्ट हम वो फाइंड करते हैं। यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकंड बाद ये आगे गया। आफ्टर एट द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट सेकंड यहाँ पर अब वेलोसिटी फाइंड करो। सो इसके लिए हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन VF इक्वल VI और प्लस AT। VF अब हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करते हैं विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट। सो यहाँ पर वेलोसिटी, अब देखो सिंपल क्वेश्चन है ना कि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो पाइप है, मतलब हर सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 5 चेंज होती है। सो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी 0 थी, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 5 हो जाएगी डायरेक्ट, लेकिन हम फाइंड करना चाहते हैं। सो VF हमारे पास हो जाएगा, VI हमारे पास 0 है एस पोर्शन में, और A हमारे पास है 5, और टाइम कितना गुजरा है 1। सो इसकी जो VF है वो हमारे पास हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। सो एट द कंप्लीशन ऑफ 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई 5 मीटर पर सेकंड। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से स्टार्ट लिया, 1 सेकंड बाद यहाँ तक आ गया और अभी आगे जा रहा है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड, और इस 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ये दूसरी सेकंड में एंटर हो गया। 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ये दूसरी सेकंड में एंटर हो गया। तो जब दूसरी सेकंड कंप्लीट हो गई, तो दूसरी सेकंड की कंप्लीशन पे इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, अब हमने ये फाइंड करना है। सो अब हम ये इक्वेशन लगाएंगे, S इजिकल टू VIT प्लस 1/2 AT²। सो हम दूसरे सेकंड की बात करते हैं। यहाँ इसको हम लेंगे S और यहाँ पर हम लिखेंगे 2, लेट्स से S2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड। सो VI हमारे पास यहाँ पर है 5। हम दूसरे सेकंड के बाद हम यहाँ की ऑब्जर्वेशन करते हैं। सो यहाँ पर VI क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। T की जगह हम लगाएंगे 1 सेकंड और प्लस 1/2 A हमारे पास है 5 और T हमारे पास है 1 सेकेंड 1 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 5 और प्लस 2.5। सो ये हो जाएगा 7.5 मीटर। अब देखो दूसरी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड हुई वो हमारे पास है 7.5 मीटर, सिंपल। सो इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं दूसरी सेकंड में। इस तरह अब अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तीसरी सेकंड में, सो आप इसको मालूम करते हैं। देखो आप चेक करो, आप मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड थर्ड सेकंड ऑफ द जर्नी। सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, सेम स्टेटमेंट है। अब आप फाइंड करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड ऑफ द जर्नी। शाबाश, फाइंड करो। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि आपने इस जगह पे आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है। मतलब ये हुआ इसका कि इसकी स्टार्ट की जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, 1 सेकंड के बाद इसने 2.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया और उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई। अब यहाँ तक जब दूसरे सेकंड में, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड है। सो फर्स्ट सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया 2.5, सेकंड सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया 7.5, और अब हम बात करते हैं कि थर्ड सेकंड में ये किस तरह डिस्टेंस कवर करेगा, आपने वो पॉइंट करनी है। सो अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है वो ये वाला गया, ये वाला। सो इसके लिए हमने इस पॉइंट पे वेलोसिटी आप फाइंड करनी है कि इस पॉइंट पे अब इसकी वेलोसिटी क्या है। सो आप फाइंड कर सकते हैं ना अभी कि इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड है। 5 एक्सेलरेशन इसमें 5 है। सो एक्सेलरेशन 5 का मतलब ये है कि हर सेकंड बाद इसकी स्पीड में 5 चेंज आती है। सो इनिशियली इसकी जो स्पीड थी वो 0 थी, 1 सेकंड बाद मतलब फर्स्ट सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 5। सो दूसरे सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10। सो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 तक पहुँच जाती है। लेकिन हमने ये फाइंड करना है कि ये 10 किस तरह आता है। तो इसके लिए वो हम फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं कि VF इक्वल VI और प्लस AT। सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, और इसमें A जो है वो 5 है, और कितना टाइम गुजरा है, फर्स्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड और दूसरी सेकंड मतलब 2 सेकंड। सो 1 सेकंड ये है और 1 सेकंड ये है। सो कितना टाइम हो गया, 2 सेकंड टाइम टोटल हो गया। सो VF हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब 2 सेकंड के बाद
फर्स्ट और सेकंड की कंप्लीशन के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 हो जाएगी, और इस 10 वेलोसिटी से अब ये थर्ड सेकंड में एंटर हुआ। सो अभी आपने थर्ड सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करनी है कि थर्ड सेकंड में डिस्टेंस हमारे पास कितना आता है। सो सिंपल ये फार्मूला दोबारा यूज़ करो, S = VIT प्लस 1/2 AT²। ये हमारे पास हो जाएगा S3। हम बात करते हैं थर्ड सेकंड की। सो S3 विल बी इक्वल टू VI हमारे पास अब कितना है, हम थर्ड सेकंड की बात करते हैं। सो जब ये ऑब्जेक्ट थर्ड सेकंड की जर्नी में एंटर होता है सो उस दौरान इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 10 होती है। सो यहाँ पर हम लगाएंगे 10, यहाँ पर हम लगाएंगे 1 और प्लस 1/2, और A की जगह हम लगाएंगे 5 और T की जगह हम लगाएंगे 1, क्योंकि थर्ड सेकंड है और थर्ड सेकंड में कितना टाइम है, 1 सेकंड है। थर्ड सेकंड की हम 3 सेकंड की बात नहीं करते, याद रखिए हम थर्ड सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा S3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 और प्लस ये हो जाएगा 2.5, 2.5 ये हो जाएगा S3 हमारे पास हो जाएगा 12.5 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई थर्ड सेकंड में। अब इस तरह आप फोर्थ सेकंड में भी फाइंड कर सकते हैं आगे जाके फोर्थ सेकंड में, लेकिन यहाँ पर जब आप फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आपने फिर VI निकालनी है। सो VI फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इनिशियली 0 थी, फिर 5, फिर 10, तो फिर 15 हो जाएगी। यहाँ से आगे जाओ और इस तरह आप डिफरेंट इंटरवल जो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। सो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड ऑफ द जर्नी, ड्यूरिंग सेकंड ऑफ द जर्नी, ड्यूरिंग थर्ड सेकंड ऑफ द जर्नी, ड्यूरिंग फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, सो आपने ये फार्मूला और ये प्रोसीजर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल जो हुआ है वो 2.5 मीटर है। दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है इसको हमने नेम दिया है S2 का, और S2 हमारे पास है 7.5 मीटर, और इस तरह हमारे पास जो S3 है वो हमारे पास हो गया 12.5 मीटर। अब देखो ना, फर्स्ट सेकंड में ये डिस्टेंस कवर करता है 2.5, दूसरे सेकंड में ये 7.5। क्यों ये पहले वाले सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया 2.5 मीटर, उतनी ही टाइम में इसने डिस्टेंस कवर किया 7.5 मीटर, और फिर उतना ही टाइम में ये डिस्टेंस कवर करता है 12.5 मीटर। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेकंड में इसकी स्पीड जो थी वो कम थी, दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ हुई, तीसरे सेकंड में फिर इसकी स्पीड और इंक्रीज़ हुई, और इस तरह जब ये आगे जाएगा तो पर सेकंड ये जो डिस्टेंस कवर करता है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है जनाब। यहाँ पर अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आप ऐसा करो कि आप फाइंड करो S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 क्या आता है, S2 माइनस S1, S2 इज़ 7.5 मीटर एंड S1 इज़ 2.5 मीटर। अभी हम क्यों करते हैं, इसमें हम एक मकसद करते हैं, एक पॉइंट निकालते हैं। S2 माइनस S1 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 7.5 माइनस 2.5, यहाँ से आता है 5 मीटर। इस तरह आप S3 माइनस S2 करें, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। S3 हमारे पास है 12.5 मीटर और S2 हमारे पास है 7.5 मीटर। इससे अगेन हमारे पास आता है 5 मीटर। अब देखो ना, टू कंसेक्यूटिव सेकंड के बीच जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो हमारे पास 5 आता है, 5 मीटर और 5 मीटर। असल में ये 5 जो है ये हमारे पास एक्सेलरेशन ही है, ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अभी कि हमारे पास S2 माइनस S1 ये भी 5 आया, हमारे पास S3 माइनस S2 ये भी 5 आया। इस तरह आप खुद निकालें और ट्राई करें। S4 माइनस S3 वो भी हमारे पास 5 ही आएगा। इस तरह हमारे पास S5 और माइनस S4 वो भी क्या जाएगा, वो भी 5 ही आ जाएगा। क्यों इस तरह होता है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये असल में एक्सेलरेशन के बराबर आता है। क्या आता है, एक्सेलरेशन के बराबर आता है। मतलब टू इंटरवल्स के दौरान जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है उसके बीच जो डिफरेंस है वो हमारे पास हमेशा एक्सेलरेशन के बराबर आता है। तो यहाँ पर हम एक जनरल एक कोटेशन लिखते हैं, एक टर्म लिखते हैं इस तरह
कि आप S2 माइनस S1 वो A के बराबर है। इस तरह S3 माइनस S2 वो भी हमारे पास क्या है, A के बराबर है। यहाँ तक इस तरह हमारे पास S4 माइनस S3 वो भी हमारे पास क्या है, A के बराबर है। तो देखो ना, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करो A ही आएगा, S3 से S2 को माइनस करो वो भी A आएगा, S4 से S3 माइनस करो वो भी हमारे पास A आएगा। यानी कि हायर से लोअर को माइनस करो तो A आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक जनरल फार्मूला लिखते हैं, Sn और माइनस Sn माइनस 1 इक्वल A। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरल फार्मूला हमने डिराइव किया कि Sn माइनस Sn माइनस 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर अगर आप n की जगह 5 लगाते हैं, सो S 5 माइनस, यहाँ पर देखो आप S 5, सो S 5 n की जगह मिसाल की तरह 5 लगाते हैं, S 5 माइनस S और पाइप माइनस 1 से क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। सो S पाइप माइनस S4 इज़ A। इस तरह हमारे पास यहाँ पर अगर आप n की जगह 6 लगाएंगे तो ये हो जाएगा S6 और माइनस S6 माइनस 1 ये हो जाएगा S5। दिस विल बी इक्वल टू A। तो हमारे पास हमेशा Sn माइनस Sn माइनस 1 जो है ये हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर आता है। आपने ये बात याद रखनी है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ, अब इसको सॉल्व करें, इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अब MCQ को देखो। MCQ पे इस तरह दिया हुआ है कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 2.5 मीटर है, सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो 7.5 मीटर है, थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो 12.5 मीटर है। पहले आप A फाइंड करो। मतलब यहाँ पर ना हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता है, ना हमें टाइम का पता है। हमें ये क्वेश्चन इस तरह स्टेटमेंट है कि अ बॉडी कवर्ड 2.5 मीटर इन फर्स्ट सेकंड and 7.5 meter and second and 12.5 meter and third second. Find acceleration. Find acceleration. You can find acceleration. किस तरह? ये फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस है, ये सेकंड सेकंड में डिस्टेंस है। सो आपने ये फार्मूला लगाना है, Sn माइनस 1 इक्वल टू A। आप लगाओ, आप फर्स्ट और सेकंड पे लगाते हैं या सेकंड और थर्ड पे लगाते हैं, एक ही आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर हम लगाते हैं Sn, सेकंड और फर्स्ट की हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा S2 और माइनस ये हो जाएगा S1। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा ना। सो इससे जो जवाब आता है वो हमारे पास A है। सो S2 कितना है, दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, 7.5 मीटर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 7.5 और माइनस 2.5। सो ऐसे जवाब आएगा A और ये हमारे पास हो जाएगा 5। और देखो ना, अब A हमने लिया था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो हम A फाइंड कर सकते हैं। अब इस A को आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। आप अगर S3 माइनस S1 लगाते हैं, ये नोट करो, नोट किया आप। अब आप अगर S3 माइनस S1 लगाते हैं, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2 तो वो भी A ही आएगा। इस तरीके से Sn माइनस 1, Sn की जगह हमने 3 लगाया, 3 माइनस 1 2 A। अब आपने याद रखना है कि आपने टू कंसेक्यूटिव इंटरवल्स के बीच आपने ये फार्मूला लगाना है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ये, लेकिन ऐसा नहीं कि S3 माइनस S1 या S5 माइनस S1, इस तरह नहीं, टू कंसेक्यूटिव के दरमियान आपने लगाना है। सो वो भी हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 12.5 और माइनस 7.5, ऐसे आ जाएगा अगेन 5। सो ये हमारे पास है आ गया 5। सो इस तरह अगर हमें इसका क्वेश्चन दिया हुआ और हमें कहें कि A फाइंड करो, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर और देता हूँ। अच्छा, MCQ इस तरह है कि एन ऑब्जेक्ट कवर 2.5 मीटर डिस्टेंस एंड फर्स्ट सेकंड ऑफ द जर्नी, 7.5 meter in second of the journey, in 12.5 meter and the third second of the journey. What will be the distance covered and fourth second? ये डिस्टेंस अभी आपने फाइंड करनी है। सो यू कैन फाइंड नाउ। किस तरह आप फाइंड करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन कि आप किस तरह हम इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करो शाबाश। अब देखो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि S पावर माइनस S3 इजिकल टू A, S पावर माइनस S3 इजिकल टू A। इसी तरह S5 माइनस S4 इजिकल टू A, इस तरह S6 माइनस S5 इजिकल टू A। ये भी अभी मैंने आपको समझाया। यहाँ पर हम मालूम करना चाहते हैं S पावर,
फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस है इसको हम फाइंड करना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं S4। सो S4 माइनस S3 इज इक्वल टू A। सो S4 हमारे पास बराबर हो जाएगा S3 प्लस A के, S3 प्लस A के। सो S4 हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें A मालूम हो, लेकिन यहाँ पर S3 तो हमें मालूम है कि वो 12.5 है, लेकिन हमें A नहीं मालूम। सो पहले हम A फाइंड करते हैं। सो A हम कहाँ से फाइंड करेंगे? A आप इस इंटरवल में से किसी दो को इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। चलो हम पहले A निकालते हैं। A हमारे पास बराबर हो जाएगा थर्ड और सेकंड ले लो, S3 माइनस S2 इज इक्वल टू A। S3 इज 12.5 और S2 इज 7.5। सो हमारे पास आ जाएगा A और A हमारे पास हो जाएगा 5। सो A तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास 5 है। सो अब भी आप S4 फाइंड कर सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली, S4 हमारे पास बराबर हो जाएगा S3 प्लस A के। सो S3 हमारे पास कितना है? S3 हमारे पास है 12.5 और A हमारे पास है 5। सो ये हो जाएगा 17.5। सो फोर्थ सेकंड में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा 17.5 मीटर। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक MCQ भी ये है, इम्पॉर्टेंट है बहुत, कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप लिखो। मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मतलब वो बहुत टाइम लेते हैं। सो आप क्वेश्चन लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कवर a distance of 2.5 meter and first second of the journey and 12.5 meter and third second of the journey. 12.5 meter and third second of the journey. Find the distance traveled and per second. अब इसको सॉल्व करो आप खुद से। मतलब ऑलरेडी जो हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं उसमें ये सब क्वेश्चन हम उसमें एडजस्ट करके चेंज करके हम आपको नए नए क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप इसको ट्राई करो। क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड इज 2.5 मीटर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड इज 12.5 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड फोर्थ सेकंड ऑफ द जर्नी? सो यू कैन फाइंड। इसका सोल्यूशन इंतहाई सिंपल है। एस पावर माइनस एस 3 इज इक्वल टू ए। जनरल फार्मूला हमने लगाया एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू ए। सो यहाँ पर हो जाएगा एस पावर माइनस एस 3 इज इक्वल टू ए। एस पावर विल बी इक्वल टू एस 3 प्लस ए। एस पावर हमारे पास आ जाएगा एस 3 जो है वो है 12.5 और प्लस ए जो है वो 5 है। सो आप यहाँ से इजीली हम क्या कर सकते हैं 17.5 मीटर ये भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब इस तरह से आपको क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंजेस देके आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर कंप्लीट माइंड बनाना है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब नेक्स्ट MCQ जो है वो इस तरह है। नेक्स्ट MCQ कि एन ऑब्जेक्ट covers the distance of 2.5 meter in first second of the journey and 12.5 meter in third second of the journey. Find out acceleration. Find out acceleration. So आप acceleration किस तरह find कर सकते हैं? Find करो आप acceleration. अच्छा, अब यहाँ पर acceleration find करना इंतहाई आसान है। ये वाले फर्स्ट वाले जो केस है उसकी वैल्यू लगाओ S1 इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 स्क्वायर। S1 की जगह हमने लगाया 2.5। VI हमारे पास 0 होता है फर्स्ट सेकंड के दौरान। फर्स्ट सेकंड में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं सो VI हमारे पास 0 हो जाता है इस किस्म के क्वेश्चंस में। सो VI 0 हो जाएगा, T की जगह जो B लगाया 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 A और T यहाँ पर हमने लगाया 1। सो ये हमारे पास हो जाएगा S1 की जगह हमने 2.5 लगाया, 2.5 इक्वल 0 ख़त्म, 1/2 A और A हमारे पास ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो A हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। ये एक अदर MCQ था या न्यूमेरिकल था, इसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक MCQ मैं आपको और देता हूँ इसके ऊपर, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड 15 सेकंड। S15 अपने फाइंड करनी है। S15 का मतलब ये है कि 15th सेकंड में आपने डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करनी है 15 सेकंड में। सो S ये हमारे पास आ जाएगा S इक्वल VIT प्लस 1/2 A और T स्क्वायर। ऐसे आपने 15 सेकंड में डिस्टेंस कवर करनी है। मतलब लेट्स से 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
यहाँ पर यहाँ तक हमारे पास 14 सेकंड कंप्लीट हुए, 14 सेकंड, और यहाँ पर हम एंटर हुए 15 सेकंड में। हम कौन से सेकंड में एंटर हुए? 15 सेकंड में। सो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है, अब इस जगह में हमारा अब इंटरेस्ट है 15 सेकंड में। सो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम अपने VI निकालनी है और उसके बाद फार्मूला लगाना है। सो यहाँ से यहाँ तक आते हुए कितना टाइम गुजरा? 14 सेकंड गुजरा। सो यहाँ पर हमारे पास अब VI कितनी हो जाएगी? यहाँ पर तो इनिशियली VI 0 है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड 15 सेकंड ऑफ द जर्नी। 15 सेकंड ऑफ द जर्नी मतलब आपने S15 फाइंड करनी है। सो इसके लिए आपने ये फार्मूला लगाना है, लेकिन सबसे पहले आपने उसके लिए VI निकालना है। सो VI ये वाला 0 नहीं है, VI हम यहाँ पर अब ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक फिनोमेना है, यहाँ पर हम फाइंड करना, यहाँ पर हम काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने VI निकालनी है। तो यहाँ पर VI हम किस तरह फाइंड करेंगे? यहाँ से यहाँ तक आते हुए इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाती है? सो S को निकालने के लिए हम बैकवर्ड जाते हैं, मतलब यहाँ से हम यहाँ की जो डेटा है यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पर हमारे पास VI थी वो 0 थी, और यहाँ से यहाँ तक आते हुए कितना टाइम गुजरा? 14 सेकंड टाइम गुजरा। सो 14 सेकंड के बाद हमारे पास स्पीड कितनी हो जाती है? सो VF इक्वल VI और प्लस 80, और VF इक्वल VI हमारे पास है 0, ये हमारे पास है 5, और टाइम जो हमारे पास है वो 14 सेकंड गुजरी है, 14 सेकंड। सो ये हमारे पास हो जाएगा, VF हमारे पास हो जाएगा 70 मीटर पर सेकंड। सो अब तो बात आसान हो गई कि यहाँ पर हमारे पास अब वेलोसिटी हो गई 70 मीटर पर सेकंड, और आपने इस दौरान जो है 15 सेकंड के दौरान आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। आप देखो, इसको नोट करो आप। S हमारे पास हो जाएगा, VI हमारे पास है क्या? अब हम यहाँ पर बात करते हैं। सो VI हमारे पास है यहाँ पर 70, और टाइम हमारे पास है 1 सेकंड, क्योंकि हम 15 सेकंड की बात करते हैं। सो 15 सेकंड में टाइम हमारे पास है 1 सेकंड। सो 15 70 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1/2, ये हमारे पास है 5, और टाइम हमारे पास है 1 सेकंड। तो ये हो जाएगा 70 और प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 72.5 मीटर। इस तरह से आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अपनी तरफ से ट्राई करो, बहुत सारी किताबें हैं उसमें देखो। अगर कोई इसके बाद अगर कोई भी मसला हो तो आप क्वेश्चन की पिक्चर को कमेंट में दे दें, या उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कमेंट में दे दें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपको रिस्पॉन्ड करें। ठीक है जनाब। अब हमारे पास आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2AS इक्वल VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये है, इसमें S डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है VF, फाइनल वेलोसिटी जिस तरह मैंने आपको समझाया कि फाइनल का मतलब क्या है, और VI हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। सो S इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2A। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़े से MCQs करवाता हूँ, कुछ ब्रेक के लिहाज से और कुछ और लिहाज से इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके ऊपर एक MCQ क्वेश्चन नंबर 3 पे कि एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक कार है, वो 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब बैक से आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुई इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और उसमें एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसकी स्पीड में इंक्रीज़ आ रही है। यहाँ पर इस रोड में एक बच्चा कूदता है, यहाँ पर एक बच्चा कूद जाता है। सो हमने ये फाइंड करना है अब कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा इस कार से टकराएगा कि ये बच जाएगा, अभी हमने ये फाइंड करना है। सो देखो अब लेट से, और हमारे पास ऐसा है कि यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है लेट से 20 मीटर। मतलब क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, एक कार है, ये पीछे से आ रहा है, यहाँ तक पहुँचते ही इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। यहाँ तक पहुँचते ही वो सामने एक बच्चे को देखता है, और उस बच्चे और इस कार के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। यहाँ पर ये ब्रेक लगाता है, ब्रेक पे पाँव रखता है, और इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। कितनी एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हमने लगाया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड बाद इसकी जो स्पीड है वो
टू टू डिक्रीज़ होती है। अभी आपने ये फाइंड करना है कि ये जो कार है ये यहाँ तक बच्चे तक पहुँच पाएगी बिफोर स्टॉपिंग और नॉट। सो आप फाइंड करो। हाँ, जब ये मोटर कार स्टॉप हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। अब देखो एस फाइंड करो। 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। सो एस हमारे पास बराबर हो जाएगा वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडिंग बाई 2a। सो एस हमारे पास हो जाएगा, वी एफ हमारे पास 0 है और वी आई हमारे पास है 20 स्क्वेयर और डिवाइडिंग बाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 2। सो इसका जवाब हमारे पास आता है ये हो जाएगा 400। 20 स्क्वायर से आता है 400 और डिवाइडिंग बाई 4। माइनस ऊपर भी है और माइनस नीचे भी है तो दोनों खत्म हो जाएंगे, माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास जवाब आता है 100 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ गया s इक्वल 100 मीटर। तो s 100 मीटर का अब क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये बॉडी तब स्टॉप हो जाएगी, तब रुकेगी जब ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। जब ये 100 मतलब 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने से पहले ये कार जो है ये रेस्ट में नहीं आएगी। सो डेफिनेटली द कैट विल बी स्ट्राइक, मतलब कैट को मारा जाएगा, कैट के साथ इसकी स्ट्राइकिंग हो जाएगी। सो अभी आपने इस क्वेश्चन को आपने समझा ना कि एक ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सामने 20 मीटर सामने यहाँ पर उसने एक बच्चा देखा, बच्चे और कार के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। ब्रेक लगाने के बाद ये कार एस कैट के ऊपर चढ़ेगा या ये कैट मतलब बच जाएगा। सो उसके लिए आपने यहाँ से डेटा लिया कि इसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पर एंटर होते हुए इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होनी चाहिए क्योंकि मोटर कार स्टॉप हो जाएगा और आपने डिस्टेंस निकालनी है कि डिस्टेंस कितना आया। तो डिस्टेंस जब हमने इस डेटा से डिस्टेंस फाइंड किया तो 100 मीटर, मतलब इस डेटा के लिहाज से ये कार 100 मीटर कवर करने से पहले रेस्ट में नहीं आएगा। जब डिस्टेंस एग्जैक्टली 100 मीटर कवर हो जाएगा तो ये कार रेस्ट में आएगा। लेकिन बच्चे और कार के दरमियान जो फासला है वो 20 मीटर है। सो लाजमी है कि ये कार जो है ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा आगे जाके। सो यहाँ पर मतलब ये कैट के ऊपर चढ़ के कैट को ज़ख्मी करेगा। सो इस किस्म के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक MCQ और करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर लास्ट MCQ मैं आपको करवाता हूँ और फिर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि अ कार इज़ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीचिंग पॉइंट A, its velocity is 20 meter per second. Suddenly he saw a kid in front of the car standing in the road. The kid is 20 meter away from the car. What acceleration should apply the driver? What acceleration should apply the driver to save the children, save the kid? मतलब इस कार ने कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलेटर को प्रेस करना है कि ये जो किड है ये एक्सीडेंट से बच जाए। सो हमने वो फाइंड करनी है। सो यहाँ पर ये किड तब बच जाएगा जब इस किड को पहुँचने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तब जाके ये बच जाएगा। सो हम यहाँ पर वी लगाएंगे 0, वी हमारे पास है 20 और ए हमने फाइंड करनी है और इन दोनों के बीच जो है डिस्टेंस वो हमारे पास है 20 मीटर। सो अभी आप ए फाइंड करें। सो 2s इक्वल वी एफ स्क्वेयर और माइनस वी आई स्क्वेयर और ए हमारे पास बराबर हो जाएगा वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडिंग बाई 2s। अब वैल्यूज पुट करो, सिंपल, शाबाश, वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज पुट किया तो ए हमारे पास आ जाएगा, वी की जगह हमने 0 लगाया, वी की जगह हमने 22 और एस की जगह हमने लगाया 20। सो ये हो जाएगा 0 तो 0 हो जाएगा और 20 स्क्वायर से आता है 400 और डिवाइडिंग बाई 2 मल्टीप्लाई 20 से आता है 40। सो इसका जवाब आ गया -10 मीटर पर सेकंड। अगर ड्राइवर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ब्रेक को प्रेस करे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ब्रेक को प्रेस करे तो ये बच्चा फिर बच जाता है क्योंकि वहाँ तक पहुँचते इसकी वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस किस्म के एक और क्वेश्चन भी आता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम ले लें स्किट की जगह, अगर हम यहाँ पर इशारा ले लें, इशारा मतलब जो साइन होते हैं ना, स्टॉप और मूव के साइन जो होते हैं, जो आमतौर पर चौकों में होते हैं, यहाँ पर रेड साइन लगाया,
रेड बत्ती जल गई। रेड बत्ती जल गई मतलब आपको कहाँ के स्टॉप हो जाओ। ये कार यहाँ से आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ तक पहुँचते इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर जब ये यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर वो बत्ती जल जाती है और इसमें रेड लाइट जल जाते हैं। रेड लाइट का मतलब ये है कि भाई आगे न जाओ, स्टॉप हो जाओ। तो ये जो कार है ये इस रेड लाइट तक पहुँच जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। इस किस्म के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। इस किस्म के फिनोमेना पे इंशाल्लाह आपको पैदा हो जाएगा। इसको गौर से देखो इस वीडियोज़ को, और पिछले वीडियोज़ को भी देखो, इंशाल्लाह आपको बहुत पैदा होगा। कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।